पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अजकिस नशस्तस मज तोह सारनी वुचन वालन हुन इस्तकबाल तो खैर मकदम वथ वंज टीम गुड मॉर्निंग J&K के तरफ वमेद यह कि तुम सारी ऐसो सुख सान खैर सान तो आफियत सान मजीद दुआ बारगाह यजदास मज यी कि इन वोल वक्त इन शादाबी हुंद आबादी हुंद तो सेहतुक तो सलामती हुंद आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन यह प्रोग्राम हसीन मिलवन मालूमातन हिंद फहमच तो इदराक महसूसातन हुंद तो जज्बातन हुंद तो यम सारी चीज़ बशक्ल मेहमान सनिस प्रोग्रामस मज पेश गसन। दरा हालांकि असलन युस मेहमान आसान मेहमान शख्सियत सह फहम तो इदराक हेत योर यवान तो रच तो मोल कथ अस निश बावान मगर अख इब्न आदम युस आसान सह अकल सत दिल त थवान तवे बाज वक्त जज्बातन तो यमन फिक्री पैमानन हिंज मिलवन हेत अस तुहंदिस खदमतस मज हर दोह यह प्रोग्राम हेत यवान यथ नाव गुड मॉर्निंग J&K। मेहमान शख्सियत सत करनाओ मुलाकात मगर गोड़ कह जरूरी मालूमात तोह ताम वातनावन आसान। आज ब तुहंदिस खदमतस मज मेजबान नियाज भट्ट मे दोश बदोश रोज मेन फराह बख्श साथी फराज अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप नियाज भाई? अल्लाह करम। गुड मॉर्निंग J&K देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामाइन को मेरा भी प्यार भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब जहां कहीं भी हों बखैर आफियत होंगे, बसेहतो सलामत होंगे और हर दिन की तरह हर सुबह की तरह आज की सुबह भी अपनी टीवी स्क्रीन पर अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग J&K देखने बैठ चुके होंगे। नियाज भाई क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और इन दिनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट पे जो खबर बहुत ज़्यादा छाई हुई है वो ये है कि हाल ही में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है KS उसके रिजल्ट्स आए और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की। गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की तरफ से ऐसे सभी तालिबे इल्मों को मुबारकबाद जिन्होंने ये इम्तिहान जो है बड़े ही अच्छे नंबरात से इसमें कामयाबी हासिल की। और बहुत ये बात है कि जिन्होंने नहीं किया जी बिल्कुल तो उनके लिए मेरी तरफ से कि अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी है। बिल्कुल और बहुत यकीनन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम है जिसमें वैकेंसीज चंद होती हैं और बहुत ही तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। कुछ ही को कामयाबी हासिल होती है लेकिन जिन्हें इस बार नहीं हुई अगली दफा एक और मर्तबा पूरी कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ एक और कोशिश जरूर करें। और जैसा आपने कहा मैं भी अल्लामा इकबाल जो है क्योंकि उनके अशार जो है हमेशा हमारे अंदर हौसला बुलंद करते हैं और ऐसे अशखास के लिए ये शेर कि तू हुमा कहे शिकारी अभी इब्तिदा है तेरी नहीं मसलहत से खाली ये जहान मुर्गो माही।
और नाज़रीन कराम, आपको ये भी बताते चलें कि आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी का दिन जो है मुल्क भर में एक बहुत ही अहम दिन होता है। बहुत ही मखसूस वजह से ये दिन जो है मुल्क भर में मशहूर है, खासकर चंद रियासतों में जिनमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या त्रिपुरा है। और आज के दिन की खसूसियत ये है कि आज पराक्रम दिवस या यौम बहादुरी मनाया जाता है। और यौम बहादुरी इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विलादत हुई और आज उनका 124वां जन्मदिन मुल्क भर में 126वां 126वां जन्मदिन जो है मुल्क भर में मनाया जा रहा है जोशो खरोश के साथ। बिल्कुल जी नियाज भाई, बिल्कुल जेल ते कह नाजरीन कह दोह छु नहीं मनान यित कन जन फराज फरमावन आज छु नेताजी जयंती या यथ यौम शुजात या पराक्रम दिवस वनान छ तो येल ते कह दोह युस कंस शख्सस सित बिल्कुल कंस खास शख्सस सित येम तवारीखुक युस रुख बदलोमुत छ आसान तम सुन ये मनावन छु फरा अत छु खास वजह यह आसान कि अस करो तम सुन कंट्रीब्यूशन वो तम क्या समाज यकीनन तो युथी वन यम बड़ शख्सियत आसन तवारीखस मज बोड़ नाव आसन थवन तम मज बोड़ नाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस यथ नेचर जयंती वन अत ब्या चीज आसान कि अस क्या सबक हेचो अमि दोह मज सैनिस सोसाइटी मज अमिच रेलेवेंस वनकस क्या वन यूं कि अमुक नावु योम शुजात योम बहादुरी या पराक्रम दिवस ये बहादुरी हुंद युस लफ्ज यह सठा थिन लाइन यह बारीक सो लाइन यथ पे अकि तरफ बहादुरी तो बे तरफ अगर नई अत बहादुरी सत नाजरीन अक्लमंदी आसि अगर नई अत बहादुरी सत सदाकत आसि अगर नई अत बहादुरी सत फहम आसि दूर अंदेशी आसि नफा बख्शी आसि तेल छन यह बहादुरी बहादुरी रोजान क्या तेल छी सिरी बेवकूफ़ी जारिहत तो जुल्म रोजान अगर नहीं आज इंसाफ ते जी। और ये भी कहना मुनासिब है यहाँ पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, प्यार से लोगों ने नेताजी यूं ही नहीं कहते थे। उनकी बहादुरी की ये दलील है कि किस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार जो है उससे शुरू किया और कैसे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इत्तेहाद करके जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक है उसमें एक अहम रोल निभाया। और ये भी कहना मुझे लगता है जरूरी है आज के दिन पर कि जब सिविल सर्विसेज की बात छिड़ी तो वो कुछ ऐसे अशखास में से थे जिन्होंने सबसे पहले तब बरतानवी हुकूमत के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज जो है जी वो क्वालिफाई किया, लेकिन फिर अधूरे रास्ते से छोड़ा क्योंकि उन्हें मुल्क के तई अपनी जो जद्दोजहद थी वो जारी रखनी थी और रेजिस्टेंस का एक तरीका था। इंशाल्लाह आपको तो अब मालूम हुआ ही होगा कि आज कम अनमान कत करें तो इस मेहमान शख्सियत तम तमी अनमान तमी करो आज कोशिश कि यौम शुजात नेताजी जयंती वेसनावो तिहुंद कंट्रीब्यूशन क्या या अजकिस जमानस मज क्या हेको हेचित इंटरनेशनल रिलेशंस यस्तन पॉलिटिक्स यस्तन या बहादुरी हज कत करान यथ वन नावे अजकिस दोहस यौम शुजात पे यम सारी चीज यथनावो तुहंदिस अजकिस मेहमान शख्सियत वन अत मुतलिक क्या मेहमान एक्सपर्टी मगर तथ खतर थो जरा ये तजस्सुस बरकरार आज कम जानकारी अभी हमने मौसम की जानकारी ना दी। खैर यही तो फर्क है, कभी कभार बातों में निकल जाती है कि अशुपत मौसम का मश्ती मगर मौसम हाल जरूरी वन क्या मिजाज मौसमी जी बिल्कुल। आज महकमे मौसमियात की ये इतला है कि श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और कम से कम दर्ज हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतला आज दिन भर अबर आलूद रहने के इम्कान हैं और जम्मू का भी यही हाल है कि मतला अबर आलूद ही रहेगा। और दर्ज हरारत की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत रह सकता है और कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। और वहीं ट्रैफिक अपडेट आज ये है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाजत होगी। SSG रोड और मुगल रोड दोनों ही वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए आज बिल्कुल बंद है। तो हम आपसे गुजारिश है कट ऑफ टाइमिंग्स और मजीद जानकारी के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर एक बार राब्ता आप जरूर कायम करें। मौसम की खबर डल क्या जी वो भी बताते चलते हैं। आज हमने एजाज रह और महमीद सईद साहिबा की खूबसूरत आवाज में एक नगमे का जो है इंतखाब किया है, आप समाप्त कीजिए और देखिए, हम जल्द लौटते हैं।
डलमना चश्म छेना गजल 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 गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाज़रीन तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो यह बत पत तुम मालूम मेहमान सत तारुफ करनावान तो मेहमान सत हम कलाम गसान। आज कुछ सोन मेहमान ये गोड़े अर्ज कोर तुहंदिस खदमतस मज आज पराक्रम दिवस या यथ यौम शुजात यौम बहादुरी ते वनो। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुंद 160 बर्थडे मनावन तो खास कर मुख्तलिफ जायन संज कर मुख्तलिफ आय तम चीज अहमियत वन यह क्या
आव मनावने ये कित कन छु मनावनच कोशिश करन त अमि तल क्या सबक लबो अस ये सब कुछ कत करो नाजरीन तो वस्ताद छ हमेशा सैन मदद करान अस यसनावान वनान तो गाशरावान सैन वत पत यम वस्ताद काबिल तो फाजिल आसन तो आज क्या आज वस्ताद से अकिस दावत दिसम यह स्पेशलिटी यह तिमन इंडियन फ्रीडम मूवमेंटस पे तुहद डॉक्टरेट अस काबिल फाजिल उस्ताद डॉक्टर गुलाम हसन वानी टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा बारामूला अस्सलाम वालेकुम तुहद सठा सठा खैर मकदम अस प्रोग्रामस मज बारामूला पे इन खतर शेखपुर दूर पे वंद तो इन आजकल तैर तम खतर सठा ज्यादा शुक्रगुजार शुक्रिया तुहद सठा जी सर प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम भी है और आपको ये भी बताएं कि प्रोग्राम का एक फॉर्मेट जो है कि हम जो भी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवर होते हैं उनसे हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे मेहमान मौजूद हैं कहाँ पैदाइश हुई, तालीम का सफ़र कैसा रहा, तो उस हवाले से थोड़ी सी जानकारी दीजिए और बताइए हमें और हमारे नाजरीन। शुक्रिया यूर मौके दिन खतर बहुस रोजान कछु मकाम यह जिले बारामूलास मज गाम बड़ खूबसूरत गाम यह नेशनल हाईवे पे 20 किलोमीटर दूर नाले निंगली हंदिस खोबरे दंदिस पे बड़ खूबसूरत गाम बाबा ऋषि कुन बाबा ऋषि साइडस तथी साइडस तहसील वागुरास मज गाम बड़ खूबसूरत गाम बड़ जरखेज गाम अलमी तो अदबी लिहाज तो मे तलीम मे प्राइमरी एजुकेशन मिडल एजुकेशन तो हाई स्कूलिंग कछु मकाम कछु मकाम वागूरा तहसील जिले बारामूला मज तो अति कछु मकाम मे तलीम तरबियत गम हायर सेकेंडरी मे पोर्मुत हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीर बिल्कुल तत पे गयस बह कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज बारामूला तत कर मे ग्रेजुएशन तम पत कर मे पीजी हिस्ट्री मज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पे तम पत कर मे डॉक्टरेट इग्नो न्यू दिल्ली पे डॉक्टरेट कत मज मे हिस्ट्री हुंद शौक फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज अथि मज मे डॉक्टरेट तो स्पेशलाइजेशन मे ये सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो इमनी तो बेमो आजाद हिंद फौज क्रिएट गोर अथि पे मे स्पेशलाइजेशन मे थीसिस अथि मज तुम तुहद प्रोफेशनल लाइफ तो तथ मुतलिक उस्ताद कत तुम उस्ताद कूत काल वोत तय अत शोबस माफी चाहता हूँ मैं गए उस्ताद बहुस 14 पे 2014 पे महकमे तलीमस मज आज हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा मगर ज्यादातर वाबस्तगी दरस तदरीस अलाव रूद ज्यादा पहमत वाबस्तगी टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट इंटरवेंशन डिफरेंट इंटरवेंशन तिमन मुतलिक जान हासिल करें पद बाकियन तामी बात ये ब्रोह अत कथ पे गो कि नेताजी जयंती क्या कित कन मनावन NEP 2020 अमि हवाले क्या डेवलपमेंटा गमस तो अगर इन वलिस वक्तस मज वो वन सान बचन अमुक फायदे क्या तो यह क्या आव इत पेश करना बिल्कुल NEP 2020 बड़ बेहतरीन पॉलिसी ये अजकन हालात मुताबिक वो चूँकि हर दौरस मज तलीम हिंद तकाज बदलान चूँकि अमि ब्रोट एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वनान तथ मज ड्रॉबैक्स के लेक्यूनाज दूर करने खतर अजकिस जमानस सहित पनुन बच्चे कंपटिशनस मज मतलब वालने हम आहंगी खतर आई नो एजुकेशन पॉलिसी नई एजुकेशन पॉलिसी मज कि बड़ स्पेशल फीचर्स अगर इस वुचो युस एजुकेशन स्ट्रक्चर आव सु आव चेंज कर
इथे कन अत मज आई फ्लेक्सिबिलिटी दिन मिसाल ओतान गिंदित आसान यमिस आर्ट्स रटुन यमिस मेडिकल रटुन यमिस नॉन मेडिकल अत मज फिक्सड सब्जेक्ट्स आसान मगर यत मज आई फ्लेक्सिबिलिटी दिन वो पन चॉइस अगर कह आर्ट्सुक अख सब्जेक्ट हेक रटित ये मेडिकलुक अख सब्जेक्ट रटित यह अत मज बे स्ट्रक्चर अमिक चेंज कर 5+3+4 यानी कि गोडथ वुचान अत मज गोडिक यम 8 वरियन तान सह क्लास तम पे 10 वरियन तान ब्या स्ट्रक्चर तम पे 14 वरियन तान ब्या तम पे ये PG करान ग्रेजुएशन करान सह 3 वरियन करान वो गई 4 वरी अगर कह 4 वहर पत 2 वरियन बे कर तमिस रिसर्च वरी मुजरा एमफिल गो कुन पे हेको वनित कि यह वन ज्यादा रेलेवेंट विंकी किस टाइमस बिल्कुल खैर वन गो असली मौजूस कुन मौजू आज पराक्रम दिवस बिल्कुल या नेताजी जयंती वनो सा या योम शुजात वनो सा पन्या ये कर पे योताम मोन ख्याल खबर बासा ठीक तुम कर गोड़ मनाने कह हाल हाल पे आव यह मनाने यह कर पे आव मनाने अमुक तवारीखी पस मंजर अमि दुहुक तो यह क्या मनाने यह कम अनुमान मनाने अत जिमनस मज क्या फंक्शन या क्या कर पूर हिंदुस्तान मज दुरुस मुल्कस मज कम आय यह मैसेज अस ताम तो अगर आज पन्न नाजरीन वनो यह पराक्रम दिवस क्या गो तो क्या वनोक बिल्कुल चूंकि वुचान नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ कंट्रीब्यूशन रोदमुत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मज ये बाकी लीडरन हुंद कंट्रीब्यूशन रोदमुत तथ सत बड़ अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन गैर मामूली बिल्कुल बिल्कुल तो डिफरेंट कार्नरों पे डिमांड कि अम सुंद दह मनो सही नेशनल हीरो डे या मनो डे ऑफ पेट्रियटिज्म पत गवर्नमेंटन सोच सुर इमो कोर परस यानी 2021 मज 150 बरसी तथ पे कोर इमो 19 डिसेंबर 19 जनवरी कोरुक ऑर्डर कि सरसी मुल्कस मज हसा इव पराक्रम डे मना यानी कि डे ऑफ वैलर योम शिजातियत इस वना छ अत पे आव सरसी मुल्कस मज मना अत दोस पे डिफरेंट फंक्शन कर स्कूल लेवलन पे कॉलेज लेवलन पे NGO लेवलन गवर्नमेंट लेवलन पे डिफरेंट फंक्शन कर कैचन जायन स्पीच दिन कैचन जायन डिबेट्स कर कैचन जायन पेंटिंग कंपटिशंस कर यथ मज इहंद पोर्ट्रेट्स बनाने कैचन जायन सिंगिंग कंपटिशन डिफरेंट इवेंट्स यम ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदगी सहित यम ते इवेंट तिम डिफरेंट तरीको पत लुकन तान वातान ताकि लुकन मेल अम सहित अवेयरनेस कि तिहुंद कोता रोल हिंदुस्तान जंग आज़ादी में रोदमुत बिल्कुल सर क्योंकि आपने रिसर्च किया है और रिसर्च एक तवील सफ़र होता है इसमें यकीनन इंसान किसी भी आपने एक पर्सनालिटी को लेके उस पर रिसर्च की तो बहुत से पहलू उजागर हुए होंगे यकीनन तो आपकी रिसर्च की जर्नी को थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके कौन से पहलू ऐसे हैं जो आपने रिसर्च में उजागर किए हैं जी चूंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मुतालिक उसमें गोडथी शौक पन फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज अत कुन उसमें जरा शौक या इंटरनेशनल रिलेशन पन उसमें बड़ शौक ये बे रिसर्चस कुन गोस तो मे गोडुक टॉपिक न्यू मे आव कि बसे पर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अमुक क्या असर रूद बाकियन मुल्कन पे हिंदुस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे क्या रूद सफर पत मे गाइड तम दोपन यथ अकिस पहलवस पे हेका सुभाष चंद्र बोस हेका अत पहलवस पे कर बिल्कुल बह हेक कर उर्दू छुका जाना या फारसी छुका जाना उर्दू बह जाना फारसी जाना दोपन बड़ बेहतर रोज अगर से यथ ही पहलवस पे कर मगर उर्दू तो फारसी हुंद क्या तथ मज रोल अच्छा फारसी में ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल अत मुतलिक यह क्या बिल्कुल एक्चुअली फारसी लिटरेचर अत पे ज्यादा काम गमज इंडियन नेशनल मूवमेंट के हवाले के बिल्कुल अमुक कोता कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के यह एक्सप्लोर गुमत कह उर्दूक थोड़ा गुमत मगर यह पहलू बिल्कुल यह पत रट मे थीसिस आजाद हिंद फौज इंटरनेशनलिज्म एंड उर्दू प्रेस
एंड उर्दू प्रेस डिफरेंट यम प्रेसिक सोर्स तम सात 1940 किस दहलिस मज खास कर 1932 पे 1947 तो यमे पे मे एक्सप्लोर करें यमे पे मे अनअर्थन करें यानी कि डिफरेंट आर्काइव्सो मज पत पे इहुंदी तजिया करें तो तम सद पे मे वुचन कि उर्दू प्रेस या इन जनरल उर्दू लिटरेचर अमुक कोता कंट्रीब्यूशन रूद ये प्रसाब गोड़ तुह कि तुम कत करो हीरोइक अम सज मगर तुह करो इंटरेस्टिंग कत उर्दू प्रेस अमे हवाल कह इन्फॉर्मेशन यह कर गो स्टार्ट उर्दू प्रेस हिंदुस्तान मज या अमिच कंट्रीब्यूशन क्या अगर तुम जरा वजाहत करो बिल्कुल अगर इस वो उर्दू प्रेस ब्रो सारी बड़ अशखास मज अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद हूँ वोन या तम खुद बड़ अशखास तिमन कुन नत कुन तरफ जर्नलिज्मस या प्रेस सत वाबस्तगी बिल्कुल इवन मौलाना आजाद तिहद बड़ ज पेपर नेरा पन तम यथ मज अल हिलाल अल बलाग यमन दोन कंट्रीब्यूशन कि लूख मतलब अवेयर पे उर्दू प्रेस रोल उर्दू प्रेसन कोर गोडयथै पे बड़ जान रोल चूंकि गोडुक पेपर उर्दू जामे जहानुमा तो अमुक अगर वो अत लज गवर्नमेंटन बैन चूंकि अम कोर गोडयथै पे एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स कर लूकन मज पैद उर्दू प्रेसुक बड़ जबरदस्त रोल अहम रोल उर्दू पोइट्री तो प्रेस यमो कोर बड़ अहम रोल युस प्रेस अम कर लूकन हंद ख्यालात तिम कर उजागर अख अवेयरनेस दिख नेशनल अवेयरनेस कर यमो पैद तो युस पोइट्री अम कर लूकन हंद जज्बात अपील गो यमो दोनों प्रेस तो पोइट्री अमुक रोल फिक्री इजाफा बिल्कुल 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 और वक्त सद गो उर्दू प्रेसुक लहज त बदला या उर्दू पोइट्री ईटा इवेंट्स रूद हिस्टोरिकल इवेंट्स रूद गसान तथ सद रूद अमुक लहज त बदला चूंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 यह लैंडमार्क इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अत फ्रीडम स्ट्रगल अमुक पोयनियन वन सह दिल्ली उर्दू अखबार यानी कि दिल्ली उर्दू अखबार मतलब लुक बल्कि लुक कर तम उजागर लुक कर तम होशियार कि मतलब ब्रिटिश जुल्म या ब्रिटिशन गुलाम बन पॉलिसियन मुतालिक इहन स्ट्रेटजियन मुतालिक और लुक गए होशियार और यह कि वन उर्दू प्रेस यह पोयनियर अमुक चीजुक रिवोल्ट ऑफ 1857 तो अम पत्ते रोक 1947 बड़ पॉजिटिव उर्दू प्रेस यकीनन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो तरीका रहा है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उस पर बात की जानी चाहिए और सबको जो है उजागर किया जाना चाहिए और वो ज़रूर करेंगे आपके जरिए नाज़रीन तक पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन। लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका चहीता शो गुड मॉर्निंग JNK और आज प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान जो शामिल हैं डॉक्टर गुलाम हसन वानी साहब हैं जो कि एक टीचर हैं हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा बारामूला से और आज 23 जनवरी को मुल्क भर में
जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती या पराक्रम दिवस, ये यौम बहादुरी मनाया जाता है। इससे पहले कि हम सिलसिले कलाम अपने आज के मेहमान के साथ जारी रखें, वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। जी नियाज भाई आपसे मैं शुरू करता हूं। मेरे पास अंग्रेजी अखबार है। लिखते हैं कि अडॉप्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द ट्रेडिशनल पॉलिसिंग लाइक द फुट पेट्रोल्स, पीएम एट द डीजीपीज मीट। एक और खबर इसी अखबार से है कि स्नोफॉल माफी चाहता हूँ, स्नोफॉल इन द सम हायर रीच ऑफ द कश्मीर पुश मिनिमम टेम्परेचर अप, रेन स्नो लाइकली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स। जी, और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि सुभाष चंद्र बोसे's 126th बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी शेप्ड आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया, एलजी सिन्हा। और इसी अखबार में ये सुर्खी भी शाया हुई है कि एसी असेंस टू अमेंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976। हाँ, मेरे पास उर्दू अखबार है। लिखते हैं कि कश्मीरी दस्तकारों को की ऊंची छलांग, सिर्फ 9 माह में बरामद कारोबार 730 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया। एक और खबर इसी अखबार से कि 5 बरसों के लिए 880 करोड़ रुपए का फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जी, और एक उर्दू रोजनामा मेरे पास है जिसमें खबर शाया हुई है कि कोरोना वायरस चीन का पीछा नहीं छोड़ रही है, पीछा ही कर रही है। रिपोर्ट नए साल के पहले महीने 13 जनवरी से 19 जनवरी के दरमियान हजारों अमवात का खदशा। मेरे पास आखिरी अखबार है स्पोर्ट्स पेज से। मैं खबर लेना चाहूंगा ऐसे कि मराकज से ताल्लुक रखने वाले अशरफ हकीमी अरब के बेहतरीन एथलीट करार। वर्ल्ड कप 2022 में मराकश ने पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त दी। एक और खबर इसी सफ़े से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 8 जून से लंदन में मुतवक्का, अभी तक हुक्काम ने तारीख का ऐलान नहीं किया। जी, और मेरे पास भी एक आखिरी उर्दू रोजनामा है जिससे 2 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि यौम जमहूरिया के पेश नजर वादी में सख्त हिफाजती इक़दाम, पुलिस फोर्सेस मुतहरिक, चेकिंग का सिलसिला तेज, सरहदों पर इजाफी दस्ते तैनात। और दूसरी ये खबर कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का ब्लॉक सफापोरा का दौरा, सफाई से मुतल्लिक उठाए गए इंतजामात का जायजा लिया। जी नाज़रीन, तुम हमेशा कोशिश करान कि फिक्री पैमान तथ मज गि इजाफा गसन, तम खतर तासीस और तालीम का इंतजाम यथ प्रोग्रामस मज आसान, अक्सर पेश करान आज तक पेश सन एक्सपर्ट डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। वुचो तुम सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट, तम पत रोज सिलसिला कलाम जारी सनिस अजकिस खास मेहमान सत। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज इस सेगमेंट में बात करेंगे 3 एनिमीज ऑफ सक्सेस। हमारी कामयाबी में 3 जो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन मतलब इनको उखाड़ना है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। पहली जो बात है वो ये है कि लोग सबसे ज्यादा जो आसानी से देते हैं वो है मशवरा। हम नहीं कहते मशवरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर किसी की बात अगर हमने सुननी शुरू कर दी तो कुछ हाल ऐसा होगा। आप देख लीजिएगा कि एक फार्मर अपने गधे को बाजार लेके जा रहा था, वहां से कुछ सौदा सल्फे लेने के लिए। तो रास्ते में जब चल रहे थे तो लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ हैं, इनके पास सवारी है मगर पैदल जा रहे हैं। फिर उसने कहा बेटा चलो तुम घोड़े पे बैठो। अब गधे पे ये जो बच्चा बैठा ये चलने लगा और ये चलते चलते आया तो एक औरत कह रही है क्या नालायक बेटा है, बाप को कह रहा है तुम चलाओ घोड़े को और खुद बैठा हुआ है। अब बात फिर आगे चले तो उसने कहा बेटा देखो लोग क्या, पापा मैं नीचे आ जाता हूं, आप घोड़े पे बैठिए या गधे पे। तो उस पे फिर बाप बैठा, बेटा नीचे आ गया। अब ऐसे चलते चलते लोग हंसने कह रहे हैं अरे देखो कैसा कसाई जैसा बाप है, कितना जालिम बाप है, खुद तो घोड़ी पे बैठा है और उसको बच्चे को धूप में चला रहा है। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा करते हैं तुम भी आ जाओ घोड़े पे। अब वो दोनों घोड़े पे चढ़े हैं। तो आगे लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कलयुग आ गया जी, ऐसा है जमाना आ गया कि बेजुबान के ऊपर 2-2 बैठे हुए हैं। और उसने कहा चलो बेटा हम नीचे उतरते हैं। कहा देखो इनको इसके ऊपर रहम नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं चलो ये थक गया सचमुच, हम इसका बोझ हम थोड़ी देर हम इसको ऊपर उठाते हैं अपने कंधे पे, खुद पसीना करते। तो
आगे जाके लोगों ने कहा पागल है, खुद पैदल चल रहे हैं और उसको गधे को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वापस आ गए। तो ये चीजें अगर हम करें, अगर लोगों की, हर किसी की बात, हमने कहते हैं कि लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन इट इज यू, हम हैं जिनको ये सोचना चाहिए कि इसमें कौन सी बात, क्योंकि अपना कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की बातों में आके हम वही उठक बैठक करने शुरू कर दें। हमें पहली चीज ये है, खुद जो अपना सोचा हुआ है, लोगों की बातों को परखिए, ले लीजिए मशवरे, उसके बाद अपने कहीं ऐसा नहीं है कि अपना इरादा बदल दें, आपने जो सोचा हुआ उसको ले लें। ये पहली चीज है कि आप हर किसी की बातों में आएंगे। देखिए, कहते हैं लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपने बातों पे जो हमने सोचा है, जो गोल टारगेट किया है, उस पे फोकस करना है। दूसरी चीज जो है वो हम कहते हैं हमारी, मेरी जी बदकिस्मती है, मैं जी, देखिए वो किसी ने क्या खूब कहा है कि देखिए किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत पे मत रोइएगा, अपना काम, अपनी मेहनत करते रहिएगा, अपने इसको दोष मत दे दीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम काम करते रहेंगे तो फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तीसरा ये है कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है दुनिया में। सिचुएशन हमेशा आपके मुताबिक नहीं होगी, आप जो चाहते हैं वैसा जरूरी नहीं है वो। उसमें कहिएगा कि ऊपर वाले की कुछ मशीयत है, कुछ बेटर होने वाला है, जो प्लान मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे रब को वो पता होगा। अगर ये करेंगे तो यू विल बी कंटेंट, क्योंकि आपने जो टारगेट लिया हुआ है, इफ यू नो, अगर आपका दिल कह रहा है और आपने जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आपको बताया ये रास्ते पे चलो, और जो आपने मशवरा मान लिया है आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, तो अगर ये तीनों चीजों पे आप फॉलो करेंगे तो आपको कामयाब होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। ये चीजें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं स्कूल्स में, थ्रू वर्कशॉप्स। बेटा, स्ट्रगल करना मस्ट है, क्योंकि कोई कामयाबी नहीं मिलती अपनी उसके बगैर। लेकिन बेटा, आप अपना जो टारगेट किया होगा उसको अचीव करने के लिए बेटा लगे रहो, मेहनत करो, फल देने वाला वो है। आज देगा, कल देगा, देगा जरूर, बिकॉज लॉ ऑफ नेचर है। तो आप मुझे आज दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक नाजरीन। तारिक मरगूब साहब का बहुत शुक्रिया कि गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट वो हम तक पहुंचाते हैं, और ख़ासकर तालिब इल्मों को एक बहुत ही अलग अंदाज में जो है उन तक मालूमात, कॉन्सेप्ट्स पहुंचाते हैं। और आज प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान जो हैं दोस्तों, वो हैं डॉक्टर गुलाम हसन वानी, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल शेखपुरा बारामूला में टीचर की हैसियत से तैनात हैं, और उनसे सिलसिला कलाम जारी रखते हुए सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पर हिस्ट्री के स्कॉलर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, ये कहा जाता है और माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने मॉडर्न इंडिया की तश्कील की। क्या वजह है कि ऐसा कहा जाता है? अगर इस पर गौर फिक्र करने की कोशिश की जाए तो कौन से पहलू हैं जो उभर के आते हैं? बिल्कुल, देखिए दो पहलू है, एक है नेशनलिज्म और एक है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। बिल्कुल, दोनों में सुभाष चंद्र बोस का बड़ा रोल है जी। क्योंकि नेशनलिज्म, आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले से ही चली आ रही थी जी। और उनके जो उसूल थे फ्रीडम स्ट्रगल के, स्ट्रगल लड़ने के जो उसूल थे जी, वो गांधीयन फिलॉसफी से डोमिनेट थे, जिसको हम नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं या इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है, चूंकि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, तो इनका जरा एक डिफरेंट तरीका था, एक डिफरेंट तरीक़ाकार था फ्रीडम स्ट्रगल का, और जिसकी वजह से जो गांधी है उनके साथ इनके थोड़े तजादात भी थे। इवन उस थोड़ा तरीक़ेकार ये चाहता था कि चूंकि कोट अख्त कि आज़ादी छन पाने कि पेवान नी छीन पेवान, यम वन कि अस हेको आज़ादी तेले हासिल कर रेजिस्टेंस हावो, ये मुसल्लह जद्दोजहद करो, तम सत हेको इहुंद। और अम सत इन्फ्लुएंस गई बाकी वारिया लूक, तिमो कोर फ्रीडम स्ट्रगल में अहम रोल। इहुंद मानुन ओस कि आज हसा सह दौर इवान, फॉर एग्जांपल दोन वर्ल्ड वारन दरमियान पीरियड, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वार, यह यथ
यह चोरों तरफो गनगर्जुक सदाव तो अत मज कत इफेक्टिव नॉन कोऑपरेटिव नॉन वायलेंस इसलिए अत तमे तरीक जवाब दिन फ्रीडम स्ट्रगल वनकस लड़न मुसल्ह जदोजहद सत कंटेक्सटस मज कोर इमो आजाद हिंद फौज तमीर गोडत कोरुक जर्मनी मज तम पे कोर सिंगापुरस मज दोम पहलू नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चूंकि सुभाष चंद्र बोस बड़ नजर वसी नजर बिल्कुल दूर अंदेश विजनरी लीडर इमो वुच कि वर्ल्ड वार सेकंड हसा ग स्टार्ट यमो पेशन गोई कर 36 मज कि यूरोपस मज हसा ग अनकरीब जंग स्टार्ट अगर हिंदुस्तानस तमुक फायदे तक तुलन यह ग आजाद अगर तोग तुलन कह तेल हसा मतलब इन वलिस 100 वरिस तान ग आजाद हिंदुस्तान कह यह नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चूंकि हिंदुस्तान अत मज डिफरेंट तबकन हंद लूक रोजान डिफरेंट मजहबन हंद डिफरेंट जबान हंद तो यम तमाम लूक इकवट पकनावन तो इमन विजन दिन पत इमन लीडरशिप हावन या लीड करें बड़ कार्य दर्द नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करुन बिल्कुल या कंसेप्ट ऑफ कम्युनल हार्मनी कंसेप्ट अत दौरान तुम फरमान मालूम अक्सर नाजरीन मालूम कि आजाद हिंद फौज या INA इंडियन नेशनल आर्मी गई क्रिएट गोड जर्मनी मज पत सिंगापुर अत पन क्या पस मंजर कि यह गई सिंगापुर क्रिएट या यह गई जर्मनी मज क्रिएट अत पन क्या तवारीखी पस मंजर कि अत मिलो अत सपोर्ट सिंगापुर या जर्मनी मज अत 2-3 वजह गोडथ पतमस दिम मे वो कि दोम नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कि मे वो कि ये डिफरेंट तबक लूक रोजान इसलिए सुभाष चंद्र बोसन कर सह फिलासफी डेवलप यम सि तमाम तबक लूकन एड्रेस कर तमन पकन तो हिंदुस्तान खतर आजादी लड़न सह फिलासफी कर पर आजाद हिंद फौज यह मन तो वन कि यह नसा सिर्फ वनकन के खतर कह बल्कि इन वोल हिंदुस्तान तथ मज हसा ग मॉडल आर्मी तो मॉडल सिटीजनरी तो तम अंदाज कोर तुंद सवाल कि जर्मनी मज तो या सिंगापुर नंबर वुचान कि वर्ल्ड वार सेकंडस मज 2 दर पान वी लड़ान मतलब one was led by American and second was led by German alliance बिल्कुल German alliance American alliance यत मज वुचान रूस लेटरी पहमत अमेरिका क्या ब्रिटेन तो यम साइड जर्मनी यम साइड जापान सुभाष चंद्र बोस वन कि दुश्मन सुंद दुश्मन मेन दोस्त चूंकि हम दुश्मन कुन हदस तान यसान कि हिंदुस्तान गोस फायदे वात कि मे वो ओत कोट वो अगर आज अमि जंग नश फायदे तुलो कि इन वलिस 100 वरिस तान क्रिटिसिज्म अक्सर कर कि अकिस फेसिस्ट ग्रुपस सपोर्ट करान यथ मज हिटलर कि हिटलर सत मुलाकात तो तमि मज पन पान बचत तो फेसिस्ट न बनित नेशनलिस्ट बन यह कित कोर तमो बैलेंस बिल्कुल मे वो तिमन गर्ज सह हिंदुस्तान आजादी और सह वन सुभाष चंद्र बोस फिलासफी या तम सुन आइडिया कि अम खतर पेतन मे कह कर चाहे दुश्मन सत पेतन अथ रलावन तो बस रलाव मगर हिंदुस्तान गि आजाद गुन यह बिल्कुल पत गई इन चल हिंदुस्तान मज द्राय इन आइडिया कि बह रशिया चूंकि रशिया दुत अम सपोर्ट कह पत गो यह मजबूर गसन खतर जर्मनी मज हिंदुस्तान वारिया लूक इनफैक्ट यूरोपस मज लूक अम वेस तम अक्सै प्लेटफॉर्मस पे अन और हिंदुस्तान के खतर सेकंड फ्रंट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट खोलन तो तम अंदाज त मिल अमिस सपोर्ट दोम चूंकि जर्मनी अपोनेंट हमन यह ब्रिटनस अपोनेंट तम लिहाज त मिल अमिस सपोर्ट
सपोर्ट और बे ऑलरेडी कह नफर इन्फ्लुएंशियल नफर यूरोपस मज चाहे जर्मनी मज चाहे इटली मज तमो तुत अमिस सपोर्ट और बे इंटरनेशनल मूवमेंट कदावर लीडर सो अख चीज मद्देनजर तोर इमो अमिस सपोर्ट गो फरमो कि हीरोइक पर्सनैलिटी जुरतमंद पर्सनैलिटी तमें हवाले अगर कत करो तम क्या इवेंट्स तिथ यमो फेस कर या यमो बहादुरी शान या शुजात सान तिमन बुथ सामन कोर तिथ क्या इवेंट्स यम सत असलन यमन हीरोइक वनो। जी बिल्कुल और लोगों के दरमियान नेताजी के तौर पर वो मशहूर है। बिल्कुल तो वो कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 पे चलान या फॉर्मली 1865 पे गई स्टार्ट तमिक तरीक़े कार ओतान तरीक़े कार दे वर सेंडिंग पेटिशंस कि तम वन करो डेमोक्रेटिक आय निमो वुचान मॉडरेट फेज तथ वन करो फ्रीडम स्ट्रगल तथ विल सेंड पेटिशंस विल बैग तो सह वन यह आजादी यह मंगन सत्य कह तम कोर नैरेटिव कह लीडर गेम चेंजर्स तहरीकस पन्ने अंदाज पकनावान बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस तिमवे पर्सनैलिटी मज ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइटिंग अम कोर तथ पे बिलीव कि अम कोर पन नैरेटिव क्रिएट अम कोर पन मेथडोलॉजी पन तरीक़ा कार क्रिएट तम किन मान बिल्कुल कि अम दैट ही डिडंट बेग बिफोर द ब्रिटिशर्स अम किन मान दोम कि चल ये पत लोग पथ मतलब सोन फोक कल्चर या सन सोसाइटी मज चीज हीरोइक मान तो यह अम तोर अत मज एड दोम कि ईतो स्ट्रगलो मज नीरित ईतो मुश्किल फेजो मज नीरित पत अकिस बेकिस कॉन्टिनेंटस पे तत हिंदुस्तान की आज़ादी खतर अख फौज तैयार कर कहीं सपोर्ट मुल्की बल्कि गैर मुल्की सपोर्ट सत बनावन इट वाज इन इटसेल्फ हीरोइक तो यह पत तत पे नीरित बासा यूरोपस मज कि जर्मनी तो फोर्स पसपा गसान पत तत समंदरी सफर कर पत सिंगापुर वातुन तत बेयुस जापान प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर तमिस सत नेगोशिएशन कर पत फौजस बड़िस बार फौजस और पत बेकिस मतलब दुनिया किस बेकिस कूनस मज आजाद हिंद सरकार बनावन ये फौज लीड कर इट वाज तो यह बड़ बिल्कुल बिल्कुल यकीनन ये सारी चीज़ें जितने भी उनके स्ट्रगल उनके टैक्टिक्स उनकी स्ट्रैटेजी रही है उनको हीरोइक कहलाने में इन सभी चीज़ों का रोल है। और डॉक्टर साहब जब एक लीडर होता है एक नेता होता है यकीनन उसकी पर्सनालिटी जो होती है अलग तरह की होती है लोगों के दिलों में या लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग जो है तस्वीर कशी होती है एक तस्वीर बसी होती है ऐसे लीडरों की। और नेताजी की जहां तक बात है तो उनकी कैप बड़ी मशहूर थी लोगों के दरमियान और बहुत से हिंदुस्तान में भी काफ़ी म्यूजियम्स या बाकी जगहों पे इन्हें महफूज किया गया। थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालिए कि इस तारीख को महफूज करने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं या हमारी जनरेशन्स जो हैं उनको कैसे जो नेताजी की लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकती है। इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा यमन पर्सनैलिटी खसूसन वनकस नेताजी कत करान या कह तीस पर्सनैलिटी बड़ शख्सियत इल्मी यस्तन या पोलिटिकल यस्तन क्या जरूरत तिहज स्टडी करें तम क्या फर्क पेवान तम क्या हेको हेचित। बिल्कुल बह दिम दोनों सवाल जवाब यूतान फराजी हुंद सवालुक ताल्लुक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई यम खालिस सुभाष चंद्र बोस सी आइडियोलॉजी पे करा और युस इमन रिलेटेड लिटरेचर चाहे इन तकारीर
चाहे इहंद कोट्स चाहे इहंज लिखमज खिताब या यम ते आजाद हिंद सरकार या इंटरनेशनल आर्मी सर यम ते डॉक्यूमेंट्स यमो यम सेव मिसाल नेताजी रिसर्च ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन NGO तिमो बड़ वारिया डॉक्यूमेंट तिमो लगभग 10 वॉल्यूम लिखमत यम ते अम सद स्टेटमेंट्स तिम थमित महफूज नंबर 2 इंडियन आर्काइव्स न्यू दिल्ली तक डॉक्यूमेंट महफूज Indian Academy Defense Academy touch in the documents ke National Defense Academy and allow different university manz it kan IGNOUS manz freedom struggle studies ak chair tat manz ti ivan study karn aur tat manz ti Subhash Chandra Bose pet amit matlab ak z book ch tat amts lekhne yim ehnd yim ch to it kan chi ivan ehnd literature use ya use history related ch iman sayt ya ehndes मितिस आजाद इन फौज से तो सुच इवा महफूज कर मितान वो इंडिया सब तू क्या है परान कष्ट बड़ी शख्सियत चूंकि वचो युस ति का लीडर छ लीडर ऐसे एम च बड़ मतलब दुनिया एक दाव पेच आसान वचमत यु डिफरेंट यमो फेजो मज मरहलो मज एम च आसान वारिया तजुर्बा गोमुत नंबर 1 बेच एम स्ट्रगल कर्म और फी कंस इंसानस पज एम स्ट्रगल नश तो एम तजुर्ब नश फायदे तुलन बिल्कुल चूंकि आज अगर 21वीं सदी वो यथ मज इवन यह 21st सेंचुरी सिकलस मज लीडरशिप लीडरशिप स्किल यह अहम स्किल अज जनरेशन जरूरत इसलिए युस तह कह लीडर आ खास कर सुभाष चंद्र बोस वो इहज पर्सनैलिटी अगर स्टडी करो तम सह सबक मिलान मिसाल अख सबक यह मिलान कि अख लीडर गसन विजनरी न कि अख लीडर योत बल्कि अख आम इंसान तसन विजनरी क्या वो विजनरी युत योत कि आम मतलब जिंदगी मज तो विजन लगान जरूरत मुख्तलिफ मुश्किलात मसईब बिल्कुल तिहुंद अख कोट तम दपान यथ जिंदगी मज न मेहनत आ स्ट्रगल आसन तम जिंदगी में नस्फ मज तती गसन खत्म यानी कि सह इंसान फुली हेका एंजॉय कर इसलिए यथ जिंदगी मज न स्ट्रगल आस कि जिंदगी मजेदार मतलब आसान कि सान मतलब युस फी का इंसान अंग्रेज कोट इट इज नॉट ईज बट डिफिकल्टी दैट मेक्स मैन बिल्कुल इंसान को बनाने के लिए इंसान साजी के लिए मुश्किलात तो मसईब बिल्कुल इंसान बेस अकिस नक्तस कुन गसो इंटरनेशनल रिलेशंस तमे विज इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या फर्क पे पत अख नुमाया योस फर्क आई आजाद हिंद फौज क्रिएट गसन सत या सुभाष चंद्र ने यमो कविशो सो क्या रिलेशनस मज क्या फर्क पे यम सत ब्रिटिशस खासा असर पे तमे विज कि तिम गई पत यथ खतर मजबूर कि तिम हेकन अत कथ पे सोचित कि अस वन इंडिया आजाद कर बिल्कुल सारे खुद अहम पॉइंट युस हिस्ट्री स्कॉलर या हिस्टोरियन रेज करान तिम वन आजाद फौजुक सारे खुद बोड असर रूद ये खतर ब्रिटिश फोर्स गो कि त्रो हिंदुस्तान यल सह कि युस ब्रिटिश सोल्जर्स मतलब इंडिया सोल्जर ब्रिटिश आर्मी मज लॉयल्टी तमन ब्रिटिशर्स सह लॉयल्टी कर ब्रेक एम कोर यानी कि हिंदुस्तान फौज ब्रिटिश आर्मी एम कोर सह नेशनलाइज वुनस तान सह फौज नेशनलाइज गोमुत तम लॉयल ब्रिटिशर्स और यह मान ब्रिटिश रूल बुनियाद ये मजबूती पकड़ सह अमे फौज सत चूंकि तम पान कैद तान सासी तो ये लचन मज तमो रिक्रूट कर गो तिहुंद सह रूल एहदे सम सुभाष चंद्र बोस अमिक INA या पत INA ट्रायल्स गई तम कर सह ब्रेक सह लॉयल्टी और पैरेलल लाइन गई खड़ा बिल्कुल और अम सत आय अख सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स यह गई आर्मी मज स्टार्ट तम सत आर्मी नेवी तम सात तथ मज गई और इवन एयर फोर्स तथ मज गई नेशनलाइजेशन गई नेवल म्यूटनी 1946 फौज तथ मज INA रोल आजाद यह मान एक्सटेंशन तमिक यानी कि यह सीरीज मान और यह गो अमे सत इन्फ्लुएंस INA ट्रायल्स INA रिवोल्ट अमे सत
गई इन्फ्लुएंस तम गो नंबर 1 दोम जुस तम साथ कोर चूंकि 27 मज बड़ क्रूशल हालात और अत दौरस मज INA ट्रायल्स तम कर हिंदू मुस्लिम सिख तमाम यूनाइट एक्सी प्लेटफॉर्म क्योंकि आजाद हिंद फौज आर्मी तथ मज हिंद मुसलमान सिख बौद्ध जैन तमाम तब और सुभाष चंद्र बोस क्वालिटी अम तमाम मजहबन तमाम जन तमाम तबकन हंद लूक हता कि वुमेन हज ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड जी इकवट कर गो हिंदुस्तान तमाम तबक तमिक लूक अत वाबस्त वो ट्रायल्स गई यानी कि इन सजा दिन मौका वोत INA मतलब ये योर ANA बैटल ऑफ इम्फाल पत ये कमजोर गई ये बिफर आय पत कर अरेस्ट तम और ये ट्रायल्स गई अम कर बे फिर यूनाइट सारी लूक एक्सी प्लेटफॉर्म बिल्कुल तम चीजन कर प्रेशराइज ब्रिटिशर्स कि ना सोन जाए हिंदुस्तान हिंदुस्तान जी यानी एक इत्तेफाक जो है लोगों में मुख्तलिफ तबकात के लोगों में पैदा हुआ। डॉक्टर साहब ये भी यकीनन बात ज़रूरी है मानना हम सब के लिए कि एक लीडर जो है उसके लिए फ्रीडम स्ट्रगल में तो नेताजी का रोल रहा है एज ए लीडर, लेकिन एक लीडर को बनने में तालीम के साथ तजुर्बे की भी ज़रूरत होती है। और नेताजी की ज़िंदगी के बारे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि तालीम और तरबियत उनकी या एक्सपीरियंस जो तजुर्बा इतना उनके अंदर रहा कि ऐसे आर्मीज़ को लीड करना या ऐसे क्रिएट करना ये बटालियंस ऐसे रीजन्स, इसके पीछे क्या उनका तजुर्बा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो उनकी तरबियत स्कूल लेवल से ही हुई, स्कूल लेवल से ही वो जिसे हम NCC कैडेट्स कहते हैं, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें वो मतलब बड़े एक्टिव थे और उनको बड़ा ये जनरल बनना वगैरह उनको ये बड़ा शौक था। तो वहीं से उनकी इवोल्यूशन हुई, उनके आइडियाज कि मुझे इस तरह रहना है। फिर हम जब देखेंगे आगे जो पहले इनकी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई और फिर मिडिल और हाई स्कूलिंग, मिडिल स्कूलिंग वो वहीं कटक उड़ीसा में, कटक जो है उड़ीसा में एक जगह है वहीं पे हुई। उसके बाद हम देखते हैं जब वो कॉलेज में आ गई और कॉलेज लेवल में भी वो इन एक्टिविटीज में एक तो पार्टिसिपेट करते थे और बड़े मतलब संजीदा किस्म के आदमी। खैर ये तो तरबियत में ही ये चीजें होती हैं। हमारे पास आखिरी मिनट है तो सानिन शागिर्दन क्या ये मैसेज दिन या अस क्या पज यमो शख्सियतों निश हेचुन मुख्तसरन? बिल्कुल, ये फी कह लीडर अमिस तजुर्बा स्ट्रगल कर्मुत, फी कंस लीडर सज जिंदगी नश पज हेचुन। योतान सुभाष चंद्र बोस जिंदगी हूं ताल्लुक यमो वोनुत कि लीडर गि सेल्फलेस आसन, सेल्फ आसन कि यह गि विजनरी आसन, यह गि इंस्पायरिंग, यह गि अमिस गि हिम्मत आसन। तो यम तिम के स्किल्स यम हेचन पजन यम फी कंस हिंदुस्तान किस मतलब हिंदुस्तान की जनरेशन बहुत बहुत शुक्रिया, सठा शुक्रगुजार तुहंद बड़ तफसील सान अजकिस मौजूस पे गाश रयू। उम्मीद नाजरीन कि तुह तह प्रोग्राम पसंद आमुत तो अजकिस मज गो आज युतुई हज, अजकिस दीव इजाजत, बाकी नशरियात रूजू वुछान। अल्लाह हाफिज़ नासिर।